हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मोदी सरकार के वो 3 काम गिनाऊंगा जिनकी तारीफ़ देश के हर इंसान को करनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी प्रदेश का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो। वो 3 काम, सबसे पहला उसमें काम है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये एक ऐसा इस सरकार का कारनामा है और कार्य है कि किसी भी इंसान के लिए घर बनाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। घर बनाना इंसान की पूरी ज़िंदगी का खर्च और निचोड़ होता है और पूरी ज़िंदगी आदमी घर बनाने के चक्कर में लगा देता है। देखिए, जो अमीर इंसान होते हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो साल 2 साल में एक से एक बड़ा, एक से एक अच्छा मकान बना सकते हैं। लेकिन जो गरीब परिवार होते हैं उनकी इतनी कम इनकम होती है, इतना कम पैसा होता है उनके पास कि उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है किराए पे रहते हुए, न जाने कैसे कैसे दिन देखते हैं, लेकिन उनको घर में हैसर नहीं होता। तो मोदी सरकार ने जो आवास योजना बनाई है और इसके अंतर्गत जितने भी मकान बनाए गए हैं, मैं इसके लिए मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मोदी सरकार जो तीसरी बार बनी है, इसमें भी इन्होंने 3 करोड़ नए आवास बनाने की मंजूरी दे दी है। तो बहुत बहुत बधाई हो तमाम देशवासियों को, और इस कार्य की हर इंसान को तारीफ़ करनी चाहिए। अब चलते हैं अगले कार्य की तरफ। वो कौन सा है जिसकी सबों को तारीफ़ करनी चाहिए। दूसरा काम मोदी सरकार का जो मेरी नज़र में, और मैं जानता हूँ पूरे देश में हर इंसान को ये अच्छा लगता होगा, जो है आयुष्मान भारत। तो देखिए, ये कार्य भी ऐसा है कि जो हम गरीब लोग होते हैं, हमारा कमाई का लगभग मैं कह सकता हूँ जितनी बचत होती है 100 का 100% डॉक्टर को चला जाता है। हम जो गरीब लोग होते हैं कितना कमाते हैं? बहुत कम कमाते हैं, 8-9 हज़ार रुपये प्रति महीना कमाते हैं, और बड़ी मुश्किल से उस पैसे को जो हम जोड़ते हैं तो हम बहुत बामुश्किल 10,000, 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 इसको हम इकट्ठा करते हैं। किस लिए? कि हमारे घर में बेटियां होंगी, उनकी शादी वगैरह करनी है, या कोई और भी खर्चे होते हैं। लेकिन अचानक पता चलता है कि घर के मुखिया को या किसी बच्चे को कोई बड़ी परेशानी हो जाती है। बड़ी ना भी मानो, कोई मान लीजिए डेंगू का जो पिछले साल प्रकोप पड़ा था, जिसका मैं भी दंश झेल चुका हूँ। मेरे घर में भी परेशानी आई थी डेंगू की। यकीन मानना, जो मुझे परेशानी हुई मुझे अब महसूस होती है। मेरे पास उस टाइम आयुष्मान कार्ड नहीं था। मेरी जितनी पूंजी थी और बाकी बाहर से भी उधार कर्जा कर मैंने उसमें लगा दिया। क्यों लगाया? इलाज, देखिए सरकारी अस्पतालों में उसका इलाज नहीं मिल रहा था, और सरकारी अस्पताल की हालत आप जानते हैं क्या होती है। मजबूरन मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, और उसमें बहुत मोटा खर्चा हुआ। ऐसा ही हर एक गरीब इंसान के साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा वाक़या पेश आता है, बीमारी का या किसी भी चीज़ का। देखिए, बीमारी ऐसी चीज़ है, हर घर में आती है, हर इंसान को आती है, लेकिन कब बड़ी बीमारी हो जाए इसका कुछ पता नहीं चलता। तो इस भारत आयुष्मान जो बना है, इसकी वजह से बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और जो नौ कैपिटल होता है, जो थोड़ी बहुत पूंजी होती है जुड़ी हुई, वो नहीं जाती। इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को। और मैं मोदी सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि देखिए, इस टाइम इस योजना में ये लागू है कि जो भर्ती होगा उसी के लिए ये मान्य है कार्ड। कृपया करके सरकार ये भी लागू कर दे कि बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं कि इंसान भर्ती नहीं कर पाता उसमें, लेकिन साल से साल, महीनों से महीना इलाज चलता है, और उसमें भी बहुत मोटा पैसा खर्च होता है। तो मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि भारत आयुष्मान में ऐसा भी नियम लागू कर दे, जिनों की दवाइयाँ लंबी चलती हैं, महीने की, 2-2 महीने की, 3-3 महीने की, उसमें काफ़ी पैसा लगता है,
तो आयुष्मान कार्ड से ये इलाज भी हो सके। तो काम अच्छा है मोदी सरकार का ये भी आयुष्मान कार्ड का। दिल से मैं आपको सैल्यूट करता हूँ और आपसे इसके अंदर कुछ और चेंजेस करने की उम्मीद करता हूँ। आप सभी को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने इस कार्ड का इस्तेमाल किया होगा उसको बहुत सुविधा मिली होगी और बहुत खुशी भी मिली होगी, क्योंकि इंसान की पूरी ज़िंदगी खर्च हो जाती है, पूरी ज़िंदगी लग जाती है कुछ पैसा इकट्ठा करने में, लेकिन ये डॉक्टर और अस्पताल एक झटके में वो सारा पैसा ले लेते हैं। तो ये दूसरा कार्य हुआ इस सरकार का। तीसरा कार्य जो मुझे पसंद है और आपको भी पसंद होगा वो क्या है, चलिए वो भी देखते हैं। तीसरा कार्य है इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो देखिए ये सड़क योजना है, इससे इतना फ़ायदा हुआ है कभी ऐसा आपको देखने को मिला होगा, हो सकता है किसी के घर में भी ऐसा सामना करना पड़ा हो घर के किसी व्यक्ति को कि उसके घर में डिलीवरी होने वाली हो या कोई शख्स ज़्यादा बीमार हो और जब निकल कर जाता है उस सड़क से, उसमें इतने गड्ढे होते थे, इतनी बुरी हालत होती थी उन सड़कों की कि हमारे अस्पताल जाने से पहले पहले ही कुछ लोग तो मर भी जाते थे और ना भी मरते थे तो इतना परेशानी का सामना उठाना पड़ता था। उन सड़कों के कारण धचकियाँ लगती थी, परेशानियाँ होती थी। तो ये कार्य में बहुत अच्छा लगा। पूरे देश के अंदर बहुत सारी सड़कें बनी और ये कार्य की मैं बहुत ज़्यादा सराहना करता हूँ इस सरकार की। जितने भी हाईवे बने हैं इन हाईवे पे घंटों का सफ़र मिनटों में हो जाता है। इस शहर से उस शहर जाने के लिए कई कई घंटे लगते थे, अब चंद घंटों में ही मान लीजिए 10 घंटे का सफ़र अब 2 से 3 घंटे में हो जाता है। सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं इस सरकार के कार्यकाल में। मैं उम्मीद करता हूँ और इसी तरीके से देश की तरक्की होती रहेगी। थोड़ा सा निवेदन ये भी करना चाहता हूँ, कृपया करके सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लगातार पिछले 10 साल से देश तरक्की कर रहा है। बस छोटी सी एक हल्की सी शिकायत है कि जो धर्म वाली बात होती है, धर्म परस्ती होती है, हिंदू मुस्लिम की जो बातें होती हैं डिबेटों में, इस पे और विराम लग जाए तो हमारा देश और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा बेहतर होगा। खूबसूरत आज भी है लेकिन फिर खूबसूरती में और भी ज़्यादा 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।